गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे से लिखे हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस न्यू ईयर विथ अ फ्रेश एनर्जी। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। And now let's get started with our final term syllabus, in which we will be starting with chapter number 11 in science, which is weather and seasons. तो आजकल आप अपने आसपास जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखना ज़रूर। So, this is your textbook of class 3rd science, and today we will be starting something new. Okay, so get ready with your textbook and we will read and we will explore so many variety of things in today's class. So, here is your chapter number 11, Weather and Seasons, which is on page number 106 of your textbook. Now, before moving to the chapter, just see here. अभी कौन सा सीजन चल रहा है? आप किस टाइप के कपड़े पहनते हो? ओह, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। एंड ये देखो, स्नोमैन क्या क्या पहना है उसने भी आपकी तरह, एक कैप पहना है, एक मफलर पहना है ना। बट जब विंटर ख़त्म हो जाएगा तब क्या, कौन सी सीज़न आएगी? अरे बाप रे, इट विल बी वेरी हॉट आफ्टर दैट। एंड वंस द समर सीजन इज़ ओवर, तो उसके बाद बारिश आती है। सो इट ब्रिंग्स अ कूलिंग इफेक्ट। ओके, बारिश की वजह से कितनी ठंडक हो जाती है। सो these are the different seasons which we experience in our life. तो अभी हम इसी seasons के बारे में हम पढ़ेंगे. What is mentioned over here that you already know that weather can be sunny, है ना, बहुत तेज़ धूप भी निकल सकती है. It can be cold, it can be warm, cloudy, windy और rainy. बहुत सारे weather होते हैं. Then you also know that it is warm and dry in summer. गर्मी के टाइम पे कितनी धूप होती है और सारी चीज़ें कितनी ड्राई हो जाती है। अगर आप कपड़े भी सुखाने रखो तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है ना। बट व्हेन इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सो क्या होता है, इट इज़ वेरी ह्यूमिड, है ना। आसपास आपको वाटर वेपर बहुत ज़्यादा फील होगा। एंड इट इज़ वेरी cold in the winter season which you are experiencing these days, है ना। कितना कोल्ड होता है, बहुत सारे लोग तो अपने घर में भी आग जलाते हैं so that they can save themselves from the cold winter. So what are we going to study this time? That we will be studying more in detail about weather and the seasons, और वेदर कैसे चेंज होता है, सीज़न कैसे चेंज होते हैं और कौन सी सीज़न में क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। इंटरेस्टिंग। सो कम टू पेज नंबर 107 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड you can see beautiful pictures over here. See, it is a sunny day, देखो, and it is very hot and humid. Whereas when it is cold, see, you are wearing the gloves, you are wearing the sweaters. आपके कपड़े जो कि समर में होते हैं, they are very much different from the clothes you wear during the winter season. And when it rains, what happens? You love to go out in rain, isn't it? पानी में छप छप करना तो बहुत अच्छा लगता है. But in windy means when it is windy weather conditions, सी, ये जो पूरा इतना शक्तिशाली पेड़ है वो कैसे यहाँ पर बेंड हो रहा है। तो तेज़ हवा चलती है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था दैट व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट इट कैन ब्रिंग स्टॉर्म, है ना, तूफान भी आ सकता है। सो दीज आर सर्टेन वेदर कंडीशंस।
क्या लिखा है यहाँ पर? द वेदर अराउंड अस। वेदर कैन बी वार्म, गर्म हो सकता है, लाइक इन समर्स, कोल्ड लाइक इन विंटर्स, काम एकदम शांत, विंडी, क्लाउडी, सनी और ह्यूमिड। बाप रे, कितने तरह के वेदर है। मोस्ट वेदर कंडीशंस आर कॉज्ड बाय द एयर अराउंड अस। ओ, इसीलिए हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था एयर अराउंड अस। सो व्हेन देर आर चेंजेस इन एयर अराउंड अस, वी एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर्स। इफ एयर बिकम्स वार्म, गर्म हवा होती है तो वेदर भी वार्म होता है। वार्म कौन सा सीजन लाएगा? समर सीजन। इफ इट मूव्स फास्ट, द वेदर बिकम्स विंडी। तेज हवा आने से वेदर भी एकदम तेज हवा वाला हो जाएगा। इफ एयर बिकम्स कोल्ड, द वेदर इज कोल्ड, जस्ट लाइक इन विंटर। इफ द एयर हैज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर, द वेदर बिकम्स ह्यूमिड। बहुत सारी वाटर वेपर अगर आपके एयर में अगर ऑल ऑफ अ सडन आ जाएगी तो वेदर कैसा हो जाएगा? ह्यूमिड हो जाएगा। ऑन अ ह्यूमिड डे वी फील वार्म एंड स्वेट अ लॉट। स्पेशली आपने मॉनसून सीजन में देखा होगा कि आपकी आसपास जो एयर होती है ना, उसमें बहुत सारी वाटर वेपर आ जाती है, तो आपको थोड़ी गर्मी भी लगती है और बहुत तेज़ पसीना होता है, जिसकी वजह से आपको अनईजीनेस भी हो सकती है। नाउ प्लेसेस विच आर क्लोज टू सी हैव ह्यूमिड वेदर थ्रू आउट द ईयर। दरिया के पास जो कोई भी एरिया होते हैं कोस्टल रीजन के पास, तो वहाँ पर क्या होता है? बिकॉज ऑफ द सी, वो जो सी में से जितनी भी वाटर वेपर है वो एयर में मिक्स हो जाती है और पूरे साल आपको ह्यूमिड वेदर ही मिलेगा वहाँ पर। जैसे से फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू मुंबई, मुंबई वो एक सिटी है विच इज़ अ कोस्टल सिटी, वो दरिया के पास है, तो वहाँ पर आप जाओगे तो पूरे टाइम आपको गर्मी लगेगी और आपको पसीना भी बहुत होगा। द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस कैन चेंज सेवरल टाइम्स ऑन अ डे। देखो, एक दिन में बहुत बार वेदर चेंज हो सकते हैं। आपने देखा होगा उत्तरायण के टाइम पे कि बहुत तेज़ हवा चलती है और यू फील लाइक फ्लाइंग अ काइट, ठीक है, बट जब तक आप अपनी चीज़ों को रेडी करते हो तब तक हवा बंद हो जाती है तो वेदर चेंज हो जाता है। ऐसा आपको बहुत बार आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। अ सनी डे कैन चेंज इनटू अ क्लाउडी डे ऑल ऑफ अ सडन, और काम वेदर कैन चेंज इनटू विंडी वेदर। अचानक से तेज़ धूप अगर पूरे दिन पे होगी और अचानक से आप देखोगे कि बहुत सारे बादल आ गए एंड द वेदर विल बिकम क्लाउडी, है ना। एंड ये भी हो सकता है कि पूरे दिन शांत रहा होगा बट अचानक से तेज़ हवा बहने लगी एंड द वेदर विल चेंज टू अ विंडी वेदर। ओके, और ये सब किसकी वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एयर अराउंड अस। सो, है ना इंटरेस्टिंग। तो मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, ठीक है। सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको आपके आसपास का जो आज का जो वेदर है वो आपको नोट करना है। हर किसी के घर के आसपास का वेदर अलग होगा, तो आपको आपके घर के आसपास का वेदर बताना है कि हाउ इज़ द वेदर टुडे। इज़ इट वार्म, कोल्ड, ह्यूमिड, विंडी, काम, सनी, क्लाउडी। आपके घर के आसपास किस टाइप का वेदर है आज? वेल, मेरे घर के पास तो इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, सो मैं तो यहाँ पर कोल्ड में टिक करूँगी। आपको अपना बताना है। ओके।